जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम हुई थी आरपीएससी ने वो आंसर की जारी कर दी है। कुछ प्रश्नों में आपत्ति लग सकती है, ये बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो बहुत कम प्रश्न हैं। उत्तर लगभग हैं वो सही माने हैं। पहले जो आंसर की जारी की थी जीएस हिंदी क्लासेज ने वो लगभग मिल रहे हैं, एक दो प्रश्नों में इधर उधर है तो वो होता ही है। तो ये देखिए आप कि मैं जल्दी आपको आंसर बता देता हूँ जो आरपीएससी ने माने हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम खराब करने में वो कोई फ़ायदा नहीं है। पहले विश्लेषण है वो मैं पहले जब सोलो करवाया तो मैं करवा चुका था। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं क्योंकि ग्रहणी आह्वान। एक इसमें आप मास्टर पेपर है वो डाउनलोड करें फिर उत्तर मिलाएं, क्योंकि इसमें विकल्प हैं वो भी इधर उधर हैं। तो आप आसानी से पहले मास्टर पेपर है उसको डाउनलोड कर लें और उसके बाद में आंसर मिलाएं, या अपने पेपर से मिलाएं। तो मैं बोल रहा हूँ आंसर वो उस तरीके से अपनाएं। तो ये देखिए आप, दूसरा है अशुद्ध शब्द नहीं है पुनरपि। फिर तीसरा प्रश्न देखो, निम्न में से शुद्ध शब्द है लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध प्रतिष्ठ निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है, तो ये पहला ही है। ये पद कई भावों को प्रकट करता है, कई भाव प्रकट करता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध हैं, तो इसमें आगामी, बरात और स्वादिष्ट, यानी 2 नंबर, ये 2 नंबर हो गए, 2 नंबर। फिर देखिए 6 का प्रश्न, 6 का प्रश्न इस साइड में रह गया। ये देखिए आप, और खुद है वो अपना विश्लेषण भी कर लें। ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप आसानी से ये कर सकते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये देखिए आप, ये भी वैसे ही पंडित हैं जैसे आप। इसमें 1 नंबर होगा, 6 में 1। अशुद्ध वाक्य नहीं है, वह मुझ पर क्रुद्ध है, वह मुझ पर क्रुद्ध है। फिर 8 का देखो, अल्पविराम चिन्हों के प्रयोग के संदर्भ में असंगत कथन है, 8 नंबर। इन्होंने उत्तर माना है 2। जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं तो प्रत्येक जोड़े के मध्य अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, 9 का प्रश्न देखो आप। श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे, ये सही है, 9 नंबर, 4 नंबर सही है। फिर देखो 10 का प्रश्न, 150 प्रश्न ऐसे तो टाइम तो लगेगा ही, तसल्ली से मिला लें आप। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं होता है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग है वो ये लास्ट वाला 4 नंबर, किसी पुस्तक या अवतरण के साथ उसके लेखक के नाम से पहले। फिर 11 नंबर देखो, किसी के वाक्यों को उद्धृत करने के पूर्व निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो निर्देशक चिन्ह का। ये कईयों का गलत हुआ है, अवतरण चिन्ह कर दिया। किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? तो विराम चिन्हों का सही प्रयोग है ये भी वाक्य। वैसे आप जजमेंट कर रहे होंगे साथ साथ में कि पढ़ाए हुए में से क्या आया। यही तो जो है ना, आपने बताया नहीं कि आप कहाँ रहते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि पूर्ण विराम आएगा, और यही प्रश्न आया है। ठीक है। फिर देखो 13 नंबर, सिर से पानी गुजरना मुहावरे का निकटतम अर्थ है सहनशीलता की सीमा पार होना, 1 नंबर। 13 में 1 नंबर है। बॉम्बे में हाथ तू डाल, तो जोखिम का काम दूसरों को सौंपकर स्वयं आसान काम करना, ये 14 नंबर, 2, 14 में 2। 15 में देखो अब, चित्त भी मेरा पट भी मेरा अंटा मेरे बाप का, लोकोक्ति का आशय है। तो इसमें 2 नंबर उत्तर माना है। ये आसान थे वैसे। हर दशा में अपना ही लाभ चाहना। तुम शास्त्री जी पर आरोप लगाकर सूरज पर धूल फेंकने की कोशिश कर रहे हो, 16 में 3। फिर देखो ये 17 का प्रश्न, मेरे हाथ में पेपर है, पूरा मास्टर पेपर है, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं मैं, मेरे अनुसार कुछ नहीं बता रहा हूं। फिर देखो 17 का प्रश्न, धीरता शब्द है, तो धीरता में ता आ गया तो ये भाववाचक संज्ञा है। आप अनुमान भी लगा सकते हैं, और अभी जैसे 3rd ग्रेड की एग्जाम है उसकी तैयारी भी की कर रहे हैं, तो मेरा एक सुझाव है, 3rd ग्रेड में वैकेंसी बहुत कम है हिंदी में,
तो आप थोड़ा सोच लें, अभी भी सेकंड ग्रेड में टाइम है, क्योंकि वो L2 वाली वैकेंसी शायद बाद में आएंगी, वो जो बम्पर आएंगी वो, ठीक है ना। तो आपने पहले वीडियो देखा होगा और वैसे भी आपने न्यूज़ देख ली होगी कि 5500 हैं वो तो फर्स्ट L1 की हैं और 2500 हैं वो L2 की है, तो उसमें सारे बंट जाएंगे। तो इसलिए संस्कृत डिपार्टमेंट वाली हैं वो तो 174 वैकेंसी हैं, वो हिंदी की हैं। तो आप जो है ना वो अभी तो यू टर्न ले सकते हैं सेकंड ग्रेड, और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एसआई का सिलेबस भी आ गया है, जल्दी टेस्ट सीरीज शुरू कर दी जाएगी। एसआई की टेस्ट सीरीज है वो जल्दी शुरू कर देंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर एसआई की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ये सिलेबस आप ले सकते हैं। और पहले के प्रश्न कितने आए हैं, कैसे आए हैं, लोगों के इंटरव्यू सुनो, पूरा जो जीएस हिंदी क्लासेज ऐप है उसकी विजिट करो, उसके बाद आप देखें, उसके बाद में सोच लें, ठीक है। तो अनुच्छेद के अनुसार धरती का अर्थ धैर्य, धृति क्या है, धैर्य है। फिर देखो उत्साह का स्वरूप स्फुरित होता है, आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा, यानी 19 में 4। 20 में देखो अनुच्छेद के आधार बताइए कि साहित्य किसी उत्साह का भेद नहीं माना तो कर्मवीर को नहीं माना, कर्मवीर, ये तो इसके अनुसार ही थे और काफी सरल पैसेज था। फिर देखो शब्द शक्ति विषय कौन सा कथन गलत है, तो पंकज रूढ़ शब्द ये गलत है, क्योंकि ये योग रूढ़ है, पंकज है वो योग रूढ़ है। जब कर्म की दृष्टि से लोक एवं शास्त्र, तो इसमें दुष्कर्मत्व दोष होगा, दुष्कर्मत्व दोष, दुष्कर्मत्व 1 नंबर, 22 में 1। और फिर देखिए आप शब्द शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, तो शब्द का साक्षात संकेतित अर्थ है वो व्यंजना में नहीं होता, अभिधा में होता है। सरल ही है पेपर। ये 23 का प्रश्न, अभी साइड में जाना पड़ेगा। ये 24 का काव्यांश और उसमें निहित अलंकार का कौन सा जोड़ा असंगत है, विष पीते हैं मेघ बिरेणी प्राण निकलते, ये विरोधाभास नहीं है, असंगति है। फिर देखो बेसर मोती दूती, 25 का प्रश्न, तो में अलंकार है, ये देखिए आप 25 का, तो 25 में भ्रांतिमान, उत्तर वही आ रहे हैं जो आपको बताए, 1-2 प्रश्नों में है। माधुर्य गुण के संबंध में असंगत कथन है, ये 26 का, तो इसमें रेफ युक्त। फिर देखो 27 का प्रश्न, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, द्रुत विलंबित छंद है। आचार्य विश्वनाथ द्वारा वर्णित रस के स्वरूप, तो रस वेद्यांतर स्पर्श युक्त है, ये शून्य होता है, ये 28 का प्रश्न, 28 का प्रश्न है, ठीक है। और 28 में ये 3 नंबर होगा, 28 में 3 नंबर। फिर देखो 29 का प्रश्न, निम्नलिखित छंद विषय का असंगत कथन है, हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, सरल प्रश्न था। फिर 30 का प्रश्न देखो, 30 आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल, तो ये जितने भी स्टेटमेंट थे वो रामचंद्र शुक्ल के हैं, 4, 5 में से 4 हैं, 6 में से 5, ये रामचंद्र शुक्ल के ही हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यहां आप आपत्ति लगा सकते हो, हालांकि मानेगी आरपीएससी अपने हिसाब से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ये देखो ऐसी गलतियां वो कर देते हैं। ये देखो प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल है वो गणपति चंद्र गुप्त का है, गणपति चंद्र गुप्त, इसका आपको प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिश्र बंधुओं का आरंभिक काल है, ठीक है। तो इसमें 2 उत्तर हो गए, एक सिद्ध सामंत काल, ये सीधा हो गया। उसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तर तो ये मानेंगे, लेकिन यहां पर आपत्ति लग सकती है, ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। ये देखिए आप एक प्रश्न साहित्य वाला जिसका गलत हो गया वो देख सकता है। शांत रस के प्रमुख संचारी भाव हैं धृति, मति और हर्ष, 32 में 2। फिर देखो 33 का, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन, 1 नंबर। हिंदी साहित्य का आदिकाल महाराजा भोज से लेकर के ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों, ये इसमें थोड़ा चेंज था बस,
ठीक है। तो ये देखिए आप, ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, डॉक्टर नगेंद्र 35। फिर देखो 36, राजाश्रित कवि। तो कथन तो सारे और तो हैं किसके, नगेंद्र को छोड़ करके शुक्ल के हैं, रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल की प्रवृत्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है। और एक टेस्ट सीरीज लेने में आप जल्दबाजी मत करना। अभी दिसंबर में, यानी क्योंकि मैं परीक्षा के नज़दीक ही शुरू करता हूं, तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है वो विस्तृत रूप से सॉल्यूशन के साथ, यानी पूरा का पूरा कोर्स आपका रिवाइज भी हो जाएगा पूरा पाठ्यक्रम। और वो दिसंबर, आधा दिसंबर या जनवरी 1 से लागू होगा टेस्ट सीरीज वाला। तो टेस्ट सीरीज है वो दोबारा शुरू की जाएंगी, दोनों सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। तो आप जल्दबाजी मत करना, मैं आपको ये बता रहा हूँ। फिर आप ये कहते हमने तो पहले वो ले ली, तो मैंने बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी है जो भी आप लेना चाहें। तो टेस्ट सीरीज में से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, तो उसके लिए आप ध्यान रखोगे। फिर देखो आदिकाल की प्रवृत्तियों, यानी 37 का प्रश्न है। तो ये आदिकालीन साहित्य में कथ्य की विविधता के साथ ये होगा। फिर 38 का प्रश्न देखो, रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है। तो ये खुमान रासो, विशलदेव रासो का काव्य नायक है विग्रह राज चतुर्थ। फिर 40 का प्रश्न, 2 चौपाई में निबद्ध मसनवी शैली में लिखी भक्तिकालीन रचना, ये पद्मावत है। फिर है आलाखंड, ये परमाल रासो। परमाल रासो, ये देखो 41 प्रश्न हो गए हैं। अभी तो 150 प्रश्न है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन धैर्य तो मैं रखना ही पड़ेगा। आप प्रश्न मिला रहे होंगे, सही भी हो रहे होंगे आपके, मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई सही हो रहे हैं, क्योंकि पढ़ाए हुए हैं ज़्यादातर। 41 के बाद में देखो 42, और एक है वो कुछ है वो फर्स्ट पेपर से घबरा रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार हर बार ऐसा नहीं होता। थ्यावर की थ्यावर गांव को अनबड़े मैंने कई बार बता दिया, भक्ति का जो सोता, तो ये शुक्ल का कथन है ही। फिर निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प नहीं है। तो ये देखो आगे है, ये उस्मान ज्ञानदीप 43। फिर इसके बाद में 44, तो 44 में देखो 3 का उत्तर है, मिला लेना आप, ये 3। वैसे भी आसान प्रश्न था। C1 में अद्वैतवाद मध्वाचार्य। फिर हिंदी साहित्य के रीतिकाल को अलंकृत काल नामकरण करने वाले विद्वान हैं। अलंकृत काल है वो मिश्र बंधु, 45 के में 1 है, 45 में 1। फिर देखो 46, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है दार्शनिक विचारधारा से युक्त काव्य। लोग हैं लागी कवित बनावत, तो ये घनानंद। अब इसमें क्या है कि सेकंड ग्रेड वालों को साहित्य में ज्यादा नहीं डूबना है, साहित्य में बहुत गहराई में नहीं जाना। देखो प्रश्न पूछे गए आदिकाल से सबसे अधिक प्रश्न है, इसलिए आदिकाल को पूरा एकदम से जचा के पढ़ना है। 4-5 टॉपिक उसी में आ जाते हैं, तो 25 के आसपास प्रश्न आएंगे। तो आप जो है ना वो ज्यादा इस पर, व्याकरण पर और काव्य शास्त्र और ये जो रचनाएं हैं इन पर आप ज्यादा ध्यान दें। अगर आप पाठ्यक्रम लेते हैं या हिंदी जीएस हिंदी क्लासेज से अगर आप कोर्स लेते हैं, तो आपको हिंदी की चिंता मेरी समझ में नहीं करनी है, वो चिंता मैं करूंगा। फिर इसके बाद में देखो पुष्टि मार्गीय भक्ति के संबंध में असंगत कथन है 48। तो 48 में ये चौथा, रस रूप पुरुषोत्तम के सौराप आनंद की नहीं होती है, लिखा आ गया, इसलिए ये हो गया। फिर 48 के बाद में 49, 49 देखो, रीतिकालीन रचनाएं और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो ये 48 का प्रश्न है, मतीराम ही नहीं है पहला ही, मतीराम रसविलास। फिर भारतेंदु युगीन साहित्य के संबंध में असंगत है, तो इसमें देखो आगे निकालो, ये 4 नंबर है,
साहित्य का जन्म हुआ पूर्णतः प्राचीन कथाओं की समीपता तो पूर्णतः नहीं था। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? तो रीतिकाल का चिंतामणि त्रिपाठी से। फिर देखो 52 का प्रश्न, रचनाकार एवं रचनाओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ये देखो पहला ही नहीं है, जयशंकर प्रसाद वाला, जयशंकर प्रसाद। फिर है प्रगतिवाद के संबंध में, तो ये आगे निकालना पड़ेगा। प्रगतिवादी काव्य धारा व्यक्तिवादी वायवी, ये नहीं है, 4 नंबर। फिर देखो 54 का प्रश्न है, तो ये कथन इस द्वितीय उत्थान, उत्थान आ गया तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कथन में आप कोई न कोई क्ल्यू इसमें दिया हुआ है, तो 5 में से 3 कथन आप आसानी से शुक्ल के कर सकते थे। मंटो मेरा दुश्मन, ये उपेंद्र नाथ अस्क, 55 में 3। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ये देखो कर्फ्यू, जगदीश चंद्र माथुर। 56 में 2। फिर है 57, रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो ये 3 नंबर होगा इसमें, गिरिजा कुमार माथुर, धूप के धान। आप अच्छी तरह से मिला रहे होंगे, मैं ऐसी आशा कर सकता हूं, और प्रश्न भी हो रहे होंगे क्योंकि प्रश्न मिल रहे हैं। कईयों के फर्स्ट पेपर का चक्कर पड़ गया, वो अलग बात है। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक उपन्यास नहीं है, ये 58। तो 58 में देखो गोदान, और फिर सचेतन कहानी से जुड़े कहानीकारों में सम्मिलित नहीं है, ये प्रश्न थोड़ा क्लिष्ट था। दामोदर सदन, सचेतन कहानी से ये जुड़े हुए नहीं है। फिर ये देखिए आप 60 का प्रश्न, इसमें इन्होंने उत्तर गलत माना है, इस पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। ये साफ साफ गलत माना है। ये देखिए आप, मैंने 2 बार आंसर की मिलाई है। 60 में 4 नंबर दे रखा है, असंगत जबकि होना चाहिए 2 नंबर, तो इस पर आप आपत्ति लगा सकते हो, ये आपको मिल जाएगा। इन्होंने 4 माना है आरपीएससी ने। प्रख्यात ललित निबंधकार नहीं है, तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है, 61। फिर देखो 62, पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी कहते ही हैं, अन्य नाम से जाना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो अर्धमागधी से। ये देखो आपको ऐसा कैसा बताया, वो ऊपर रहे, इम भी ऊपर रहे, दोनों का मिलान कर सकते हैं आप। ये 64 वाला है। फिर 65 में देखो आप, निम्नलिखित में से किसे देवनागरी लिपि का दोष माना जाता है? तो संयुक्त अक्षर वालों को लिखने की कई पद्धतियां हैं। 65। इसके बाद में देखो 66, हंसे न बोले। देखो रचनाओं में से अच्छे प्रश्न आए, तो रचनाओं का आप अच्छी तरह से पूरा जो है वो उसको पढ़ें, और कोर्स अगर आप लेते हैं या ऑफलाइन क्लास भी शुरू है। देखो कईयों की ये जो है ना चॉइस होती है कि वो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो ऑफलाइन पढ़ें। तो चल रहे हैं बैच, 2 टाइम है, एक है वो सुबह 8:15 बजे से है, दूसरा है वो शाम को 3:15 बजे से, ऑफलाइन क्लास में, फर्स्ट गेट और सेकंड गेट दोनों के लिए। हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेल्या मारी, निम्नलिखित किस दशा के लिए हुआ है? तो योग की एक विशिष्ट दशा के लिए। 66 में योग की एक विशिष्ट दशा के लिए। फिर आगे देखो आप, दोनों बूढ़े धार में तो गुरु शिष्य हैं। ये दोनों कौन है? गुरु शिष्य। फिर देखो अगला प्रश्न, जलचर जहान का अर्थ जहाना पूछा है, तो जगत है। जहाना का क्या होगा? जगत होगा। लेखनी करूं करंक, तो ये हड्डी है, 2 नंबर 69 में। फिर देखो 70 का प्रश्न, ये रहा, नाथ कृपा अब गए वो विषादा, ये 70 नंबर का प्रश्न देखो, तो ये माता पार्वती का है, माता पार्वती।
सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। तो ये संत समाज को 71 में क्या है? संत समाज को, संत समाज को। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, तो वृष केतु है वो शिव को कहा गया है, भगवान शिव 72 में। तब ही उपंग सुत आगे गए भ्रमर गीत सार के पद के, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसमें आप एक तरीका और भी अपना सकते हैं। देखो पहले वाले जो आंसर की करवाई है उसको आप तुलना कर सकते हो, तुलना करके भी आप देख सकते हो कि मुझे कोर्स लेना चाहिए या नहीं। तो ये उद्धव के लिए है ही। और फिर है पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि से क्या से, तो भगवत अनुरह 74 में 3। 75 में देखो हरि मोरे जीवन प्राण आधार, कौन सा भाव व्यक्त किया है? विनय का। तू काकी है करत प्रशंसा, कौन घोष पठाए? तो अहिरों की बस्ती को कहा है, अहिरों की बस्ती, ये 76। फिर आगे देखो 76 के बाद में 77 में देखो आली रे मरे बाण बाण अपना आदत न कहीं, ये आदत है। पिए विष्णु को दूसरे दुख, तो जो प्योसार आपको बताया प्योसार पितृशाला, तो पिता का घर, पिता का घर। फिर ये देखो जूती जोने में मिल गई, बिहारी रत्नाकर के दोहे के इस अंश में प्रयुक्त जोने शब्द का सही अर्थ है चांदनी, इसका सही अर्थ है वो चांदनी है। तजो मनो तारन बिरदू, बारक बारन उतारी, तो यहां बारन का अर्थ है वो हाथी है। वैसे भी वारण आपको बताया हुआ है, वारण का अर्थ है हाथी, यानी कॉमन सेंस से भी हो सकता है। मीरा के काव्य में प्रयुक्त भाषा के 4 हिस्सों में सम्मिलित नहीं है कोर भी। फिर देखो वैण सगाई, तो यह अनुप्रास के समान एक अलंकार है। 82 में 1 नंबर, 82 में एक ही है ना, मैं देख लेता हूं। हाँ एक ही मानना है आरपीसी ने, आरपीसी ने जो मानना है वो बता रहा हूं मैं अब। उसके बाद में देखो 83, पग पाछा छाती धड़के कालो पीलो देह है नैन मिचे, तो इसमें देखो दीर्घाकार साहसी सिंह का है वर्णन, दीर्घाकार साहसी सिंह का। फिर हाथी हातल ऐहने, जो हाथी को हथेली की थाप से ही मार डाले। फिर देखो 85 का प्रश्न देखो, ओ युधिष्ठिर, तो ये सुयोधन के द्वारा। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र में पविकाय पांडव, ये भीम को कहा गया। सरल थे प्रश्न। भीम तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया, ये युधिष्ठिर का कथन है। किसका कथन है? युधिष्ठिर का। फिर आगे देखो, डरो मत ओ अमृत संतान, कामायनी में उपयुक्त कथन किसका है? तो ये श्रद्धा का है, ये भी अंडरस्टूड ही था। और फिर देखो ये 83 का प्रश्न, नहीं 89 का, यही दुख सुख विकास का सत्य ही भूमा, तो भूमा है वो विराट शक्ति को कहा गया है, विराट शक्ति। शुक्ल जी के उत्साह निबंध के अनुसार उत्साह में किन 2 भावों का योग होता है? तो साहस और आनंद का, साहस और आनंद। फिर देखिए 91 का प्रश्न, 91 का नीचे रह गया, क्या कहूं क्या हूं मैं उद्भ्रांत, उद्भ्रांत कौन है? तो मनु है, ये 3 नंबर 91 में। फिर देखो इस साइड में आ जाओ 92, आचार्य शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति में वर्णित की श्रद्धा का व्यापार स्थिर विस्तृत है, तो प्रेम का एकांत, प्रेम का क्या होगा? एकांत होगा। मोहन राकेश के अनुसार लहरों के राजहंस नाटक अपने पहले रूप में किस विधा में लिखा गया? कहानी रूप में। यह पृष्ठभूमि से प्रश्न है, मुझे पूछना चाहते हो
लहरों के राजहंस नाटक में ये कथन किसका है? तो ये भिक्षु आनंद का है। भिक्षु आनंद। लोभ और प्रीति निबंध के अनुसार स्वायत्त रखने की इच्छा प्राय किससे संबंध रखती है? तो अनन्य उपयोग या उपभोग की वासना से। ये प्रश्न हो गए 95। धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कईयों को तो मिलाना ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि 150 प्रश्न है, लेकिन करने भी पड़ेंगे परीक्षा में। आप अभी घबरा जाओगे तो। और जिन्होंने परीक्षा नहीं भी दी है वो भी इसको जरूर देखें। खून का टीका उपन्यास में एक कथन आनंद सिंह और हमीर। आनंद सिंह और हमीर। फिर देखो एक धावा हो जाए, ये लैना सिंह का कथन। उसने कहा था कहानी से। लहरों के राजहंस नाटक का आधार ग्रंथ है सौंदरनंद, यानी 2 नंबर 98 में। फिर है 99। अब मजदूरी करके मालगुजारी करनी पड़ेगी मुन्नी का कथन। कौन सा श्रवण का एक प्रकार नहीं है? तो आत्म केंद्रित श्रवण। कोस कोस पर पानी बदले, तो ये स्थानीय बोलियों का प्रभाव। 101 स्थानीय बोलियों का प्रभाव। अब उस राज्य के सौभाग्य की क्या सीमा? उजाले की मुसाहिब कहानी में यह कथन किसका है? तो चकवा का है। ये देखिए चकवा का कथन है। फिर देखो सहस्वर वाचन के 2 रूप होते हैं, द्रुत वाचन एवं गंभीर वाचन। द्रुत वाचन एवं गंभीर वाचन। मौन वाचन अभ्यास का उद्देश्य है, तो इसमें कम समय में अधिक पढ़ने वाला, कम समय में, छात्रों में कम समय में, ये 3 नंबर 104 में। 105 में देखो वर्तनी की अशुद्धि का व्यावहारिक कारण है। ये अभ्यास का अभाव है, व्यावहारिक कारण 105 में। तो ये तो इधर उधर थोड़े बहुत हो जाते हैं क्योंकि इसमें आरपीसी मान लेती है, अभ्यास का अभाव। फिर देखो 106 प्रश्न संख्या 106। मौखिक अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूपों को उन अनेक उदाहरणों के साथ सुमेलित किया गया है। ये सीधा सीधा ये औपचारिक है, वो प्रार्थना पत्र है, तो ए में 4 आएगा। ठीक है, तो ये इसमें 1 नंबर ही है, आप मिलान कर लेना। फिर देखो यदि एक हिंदी शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को गृह कार्य में किसी यात्रा का वृत्तांत लिखना, ये देखो मुक्त अथवा स्वतंत्र रचना, मुक्त अथवा स्वतंत्र रचना। फिर अगला देखो कौन सी गद्य शिक्षण की विधि नहीं है? ये यहां लग सकती है आपत्ति, खंडान्वयन विधि, क्योंकि कुछ प्रामाणिक पुस्तकें हैं उसमें ये खंडान्वयन विधि है, वो गद्य शिक्षण की भी है, उसको पार्ट में बांट करके। क्योंकि इन्होंने ये प्रश्न है वो संस्कृत से ले लिया, हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली किताब से ले लिया, तो मान सकते हैं इस पर आपत्ति लग सकती है। चित्रात्मकता, नाद था भाव का आनंद किसके रूप है? 109 का प्रश्न। तो ये पद्य शिक्षण के रूप है, पद्य शिक्षण, क्योंकि ये सब चीजें वो किस में होती हैं? पद्य शिक्षण में ही होती हैं, तो ये पद्य शिक्षण का रूप है, पद्य शिक्षण। फिर अगला देखो व्याकरण शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली, तो ये आगमन विधि है, आगमन विधि 110 में। फिर देखो हर्बर्ट की पंचपदीय पद्धति का तीसरा पद है तुलना। एक 112 का प्रश्न, कहानी शिक्षण का मुख्य गुण है? तो कहानी शिक्षण मनोरंजनात्मकता, सीधा ही प्रश्न है। अभिनय की अपेक्षा नाटक के शास्त्रीय पक्ष की तो व्याख्या प्रणाली में, शास्त्रीय पक्ष वाली व्याख्या प्रणाली में होगी। फिर अगला देखो लिखित रचनाओं के अंतर्गत मित्र के नाम पत्र है तो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत, ये सामान्य रूप से है, वैसे आउट ऑफ सिलेबस है।
फिर देखो अभिकथन 115 वाला, तो इसमें पहला उत्तर मानना है, ए एवं आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कौन सा हिंदी शिक्षण में चित्रों का उपयोग नहीं है? ये योजना की रूपरेखा लिखने तो 116 में 4 नंबर, 116 में 4 ही है ना, हाँ 4 ही है। फिर 117, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निदानात्मक परीक्षणों के संबंध में सही नहीं है? तो ये 4 है, इनकी एक निश्चित सीमा होती है, ये सीधा ही प्रश्न था। फिर है 118, सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो ये 3 नंबर नहीं है, शैक्षणिक उत्पाद की सफलता की सीमा का मूल्यांकन। मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न का गुण है, ये सरल था थोड़ा प्रश्न। प्रामाणिकता एवं वैधता 19 का, प्रामाणिकता एवं वैधता। फिर 120 का देखो, विद्यार्थी को स्वयं अपने नेत्रों से देखकर ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने में सहायक अनुदेशनात्मक। ये थोड़ा सा के इन्होंने घुमा दिया प्रश्न को, लेकिन वैसे सीधा ही है। प्रतिरूप रेखा चित्र एवं चित्र, ये इनडायरेक्ट रूप से वही है, हालांकि इसमें थोड़े से हो गए थे, हाँ, लेकिन ये यही मानना है उत्तर, प्रतिरूप रेखा चित्र एवं चित्र। ये शिक्षण विधियों के प्रश्न थे। फिर अगला प्रश्न देखो, 121 का प्रश्न, निम्नलिखित में गलत विवरण है, तो ये 2 नंबर। कुछ स्वर अल्पप्राण कुछ महाप्राण है, नहीं, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं और घोष होते हैं। और फिर देखो, ये वर्ग के संबंध में असंगत है, अघोष, अघोष नहीं होते, ये रलव है, अपने वाले सूत्र में से आ गए ना। ढ वर्ण संबंधी सही कथन है, उत्क्षिप्त तो है ये 123, तो ये 3 नंबर, उत्क्षिप्त मूर्धन्य सघोष महाप्राण। और फिर है उच्चारण स्थल की दृष्टि से, तो ये तालव्य ओष्ठ है, मूर्धन्य, ये तालव्य है, ये ओष्ठ है, ये मूर्धन्य है। सरल था प्रश्न। देखो वर्ण में से कितने प्रश्न आए हैं, तो वर्ण का टॉपिक आप पढ़ सकते हो। हाँ, वैसे आपको देखो एक बात मैं बताऊं कि आप जो है ना वो जीएस हिंदी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें फिर देखें, आप उसमें डेमो वीडियोस देख लो, आप डेमो वीडियोस हैं वो देखें, फिर उसमें समझ में आए तो ही आप परचेज करें, अदरवाइज नहीं करें। तत्सम तद्भव कौन सा युग्म गलत है? तो हस्त हाथी, हस्त का हाथ होता है, हस्ती का हाथी होता है। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? तो ये कपास, कपूर और गोखरू। 126 वाला, तो कपास, कपूर और गोखरू। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? आसमान, दरवाजा, दुनिया। आसमान, दरवाजा, दुनिया। तत्सम शब्द नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा है और ये सही माना जाएगा, इस पर कोई आपत्ति नहीं लगेगी। उस समय मैंने बता दिया था। देखो कांचन होता है, कंचन का कांचन है वो तत्सम है और कंचन है वो तद्भवी है, ठीक है। ये अन्य अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, तो इसलिए उस समय मैंने भी बताया था ये, लेकिन ये नहीं होगा। प्रेरणार्थ क्रियाओं के विषय में असंगत कथन है, यह आत्म प्रेरणा से की जाती है, यही है। 129। फिर देखो, समन सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, कितना अच्छा पेपर है। नौकर यहां रहता है, इसमें क्रिया विशेषण ही है, समन सूचक अव्यय नहीं है। संज्ञा शब्दों के संबंध में असंगत कथन है, तो केवल 2 ही कारणों से, लिंग और वचन नहीं, कई कारणों से, 7 कारण है। तो लिंग वचन ही नहीं है, बल्कि कारक भी है, एक और भी हो सकते हैं, तो इसमें यह होगा, असंगत कथन है। 131, तो यही माना है 3 नंबर, संज्ञा शब्दों में केवल। फिर अगला देखो, एक 132 का,
किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? सरकार, दौड़, अरहर। फिर देखिए आप, किस विकल्प के सभी शब्द बहुधा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं? तो बहुवचन में प्राण, दाम, दर्शन। प्राण, दाम, दर्शन। फिर अगला देखो, अच्छे प्रश्न है व्याकरण के। किस वाक्य में संप्रदान कारक है? ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, तो सुनने के लिए 2 कान दिए हैं। किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें देखो आप, ध्यान पूर्वक। पूर्वक आता है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण बन जाता है। फिर ये देखो आप, वाच्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। हो तो सकता है, लेकिन अब इसमें उत्तर यही मानेंगे, इसका कोई इलाज है नहीं, ठीक है ना। कभी कभी इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग भी होता है, लेकिन ये लिखा हुआ मिलता है कि भाववाच्य में प्राय अकर्मक क्रिया का प्रयोग ही होता है। तो 136 प्रश्न हो गए हैं। फिर है 137 का प्रश्न। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो समुद्र जोड़ ऊर्मी। ऊर्मी में ऊ बड़ा। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, तो 31 नहीं है। ये द्वंद्व समास का ही है, 1 और 30, 31। फिर है काल से संबंधित है। वो आए तो मैं जाऊं, वाक्य में प्रयुक्त काल है हेतु, हेतु मध्य, भविष्यत काल। वह आए तो मैं जाऊं, तो आने पर ही हो सकता था प्रश्न। फिर देखो 140 का प्रश्न। ये प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द है, तो स्मरणीय, रमणीय, आदरणीय, ये अन्य से हैं। पाणिनीय है, पाणिनी जोड़ ई। किस विकल्प में सभी शब्द रात्रि के पर्यायवाची हैं? तो ये रजनी, निशीत, विभावरी। यहां कुछ गड़बड़ हो सकती है, निशीत आती रात को कहते हैं, तो इसलिए ये भी इसकी जद में आ सकता है। कोई आपत्ति लगाना चाहिए तो लगा सकता है। फिर 142 का प्रश्न। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द हैं? क्षुद्र और विराट। विग्रह का अर्थ नहीं है, तो विकार नहीं है। विग्रह का अर्थ विकार नहीं है, थोड़ा टिपिकल है। अनेकार्थक शब्द तो छोड़ने के ही होते हैं। सर्वाधिक उपसर्ग वाला है दुर्व्यवहार। दूर, वी और अब 3 उपसर्ग हैं, तो सबसे ज्यादा है इनमें। फिर देखो, अपने कुल का सबसे श्रेष्ठ, तो कुल केतु। केतु मानी झंडा। वाक्य रचना में पदक्रम की दृष्टि से असंगत कथन है। पदक्रम की दृष्टि से, पदक्रम सेकंड ग्रेड में एक टॉपिक है, इसलिए उसमें से प्रश्न पूछा है। तो ये देखो आप, ये बताया हुआ है द्विकर्म क्रियाओं में मुख्य क्रम पहले नहीं आता, गौण क्रम पहले आता है। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ संगत नहीं है? तो पहला ही नहीं है, अनुदित, अनुदित। फिर देखो 148 का प्रश्न। हिंदी के लिए आप जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप जो हैं वो इसमें कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। अच्छी, आपको कोई उलाना, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी दूसरे को भी इसकी सलाह देते हो तो आपको उलाना नहीं मिलेगा हिंदी के संबंध में, पेपर आएगा तब। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। 148 में देखो, निम्न में से संकेतवाचक वाक्य की पहचान कीजिए। यदि तुम आओगे, ये संकेतवाचक, संकेत शब्द को कहते हैं। वाक्यों और वाक्य भेदों को सुमेलित कीजिए। यह आसान प्रश्न है। ये देखो आप, इसमें आप मिलान है वो खुद करेंगे। 149 का प्रश्न है, इसमें 3 वाला सही है, वैसे भी सही है, 3 वाला सही। सरल वाक्य नहीं है, तो सरल वाक्य नहीं है, ये 2 वाला है। वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया, ये मिश्र वाक्य है। तो ये आपके 150 प्रश्न हो गए। अब 150 में से आपके कितने सही हैं आप देख लेना, और मेरिट किस आधार पर, यानी थोड़ा बहुत परिवर्तन, क्योंकि
आंसर की आरपीएससी की आती है तो थोड़े बहुत प्रश्न है वो कम भी हो जाते हैं, तो उसकी कोई टेंशन नहीं करनी, वो सबके कम होते हैं। ठीक है, और पेपर को ढंग से देखें, इसको 2-3 बार देखें। ऐसा ही पेपर है वो इस बार आएगा सेकंड ग्रेड में, तो ये एक आधार के रूप में हम ले सकते हैं। और आप, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आप जीएस हिंदी क्लासेज है उसमें ऐप डाउनलोड करके डेमो वीडियोस ज़रूर देखें, और उसमें न्यू कोर्स में देखें आप, ओल्ड कोर्स में नहीं बल्कि न्यू कोर्स में देखें। ये आपको ध्यान में रहे, नया सिलेबस है वो नए रूप में कर दिया गया है, ओल्ड कोर्स है तो वो तो आपको पढ़ने के लिए ऐसे ही दे दिया गया है जिसको अभी हटा लिया जाएगा। और उसमें नए जो हैं वही, क्योंकि कुछ हैं वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नीचे जो दे रखा है व्याकरण वाला फोल्डर है, व्याकरण का सबसे पहले करवा रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में सेम है, इस दोनों का एकदम से सेम है, एक शब्द का भी अंतर नहीं है। तो आप देख सकते हैं, वो न्यू वीडियोस देखें, उसके डेमो वीडियोस देखें आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।